महत्वाकांक्षाएं और असंतोष। आज अधिकाधिक सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति लालयित है। यह लालसा इतनी अधिक है कि वह अपनी उचित मर्यादाओं से कहीं अधिक चाहता है। यह नहीं सोचता कि मेरी योग्यता, श्रमशीलता तथा सामर्थ्य की तुलना में जो कुछ मिला हुआ है वह संतोषजनक है या नहीं। हर व्यक्ति असंतुष्ट दिखाई पड़ता है। इसका कारण एक ही है कि वह जितना प्राप्त हो चुका है, हो रहा है, उसे अपर्याप्त मानता है और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लालायित है। जितनी आकांक्षा करता है उसकी तुलना में उसे जितना कम मिला हुआ है, उतना ही वह दुखी और असंतुष्ट रहता है। असंतोष एक प्रकार का दर्द है जिससे मनुष्य को उसी प्रकार की बेचैनी बनी रहती है जैसे आंख का दर्द, पेट का दर्द, कान का दर्द, दाढ़ का दर्द होने पर होती है। हम अपने चारों ओर ऐसे ही दर्दमंदों का समूह इकट्ठा हुआ देखते हैं। असंतोष से अवनति, उन्नति की आकांक्षा एक बात है और असंतोष बिल्कुल दूसरी। उन्नतिशील व्यक्ति आशा, उत्साह, धैर्य और साहस को साथ लेकर प्रसन्न मुख मुद्रा और स्थिर चित्त के साथ आगे बढ़ता है। गहरे पानी में उतरते हुए हाथी जिस प्रकार अपना एक एक कदम बहुत संभाल संभाल कर रखता है और जहां गड्ढा दिखता है वहां से तुरंत पैर पीछे हटा लेता है, उसी प्रकार उन्नतिशील व्यक्ति संभल संभल कर अपना प्रत्येक कदम आगे बढ़ाता है। स्वस्थ चित्त एवं उद्वेग रहित व्यक्ति ही वर्तमान कठिनाइयों का सही कारण ढूंढ सकने और उसका उपाय खोज निकाल सकने में समर्थ हो सकता है। उसी की सूझबूझ ठीक तरह काम करती है और वही कठिनाइयों और बाधाओं का निराकरण कर सकने में समर्थ होता है और वही प्रतिकूल परिस्थितियों में देर तक दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह सकता है। जिसमें इतनी दृढ़ता न होगी वह अधीर व्यक्ति कभी किसी महत्वपूर्ण सफलता का अधिकारी न हो सकेगा। उतावली और जल्दबाजी। उतावले और जल्दबाज, असंतुष्ट और उद्विग्न व्यक्ति एक प्रकार के अधपगले कहे जा सकते हैं। वे जो कुछ चाहते हैं उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाने की कल्पना किया करते हैं। यदि जरा भी देर लगती है तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक गुण मानसिक स्थिरता को खोकर असंतोष रूपी उस भारी विपत्ति को कंधे पर ओढ़ लेते हैं जिसका भार लेकर उन्नति की दिशा में कोई आदमी देर तक नहीं चल सकता। असंतोष एक प्रकार का मानसिक बुखार है। जिस प्रकार बुखार का रोगी शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से अशक्त हो जाता है, खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, कुछ ही देर पढ़ने, बोलने या सोचने से सर दर्द करने लगता है, उसी प्रकार असंतोष से ग्रसित मानसिक रोगी भी कुछ कर धर नहीं सकता। उसे कुढ़न ही हर घड़ी घेरे रहती है। शुद्ध और उत्तेजित मन से वह अंट-शंट बातें ही सोच सकता है। दूसरों पर दोषारोपण करके अपने द्वेष और क्रोध को बढ़ाते रहना ही उससे बन पड़ता है। अपनी मानसिक स्थिति जिन्होंने इस प्रकार की असंतुलित बना ली है, वे व्यक्ति अपने उद्वेग की उलझन में ही उलझे पड़े रहते हैं। उनकी सारी शक्तियां कुढ़न, द्वेष, असंतोष, छिद्रान्वेषण, दोषारोपण, प्रतिशोध, निंदा, ईर्ष्या आदि में ही नष्ट होती रहती है। प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, वह इन असंतुष्ट व्यक्तियों को तिलांजलि देकर अपने आप पलायन कर जाते हैं और वह अभागा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा दुर्भाग्य अपने सामने उपस्थित होता देखता रहता है। तुच्छता से महत्ता की ओर। उन्नति की आकांक्षा एक बहुत ही उचित, स्वाभाविक एवं आध्यात्मिक मनोवृत्ति है। तुच्छता से आगे बढ़कर महत्ता को प्राप्त करना प्रत्येक मानव प्राणी का स्वाभाविक कर्तव्य है। जीवन की पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अभिलाषा का होना उचित भी है और आवश्यक एवं प्रशंसनीय भी। पर यह आकांक्षा तभी सफल हो सकती है जब धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ का समुचित सम्मिश्रण उसके साथ हो। प्रसन्न मन और स्थिर चित्त रहना इस मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए नितांत आवश्यक है। वैज्ञानिक शोध करने वाले शोधकर्ता जीवन भर किसी शोध में लगे रहते हैं और एक प्रकार से सफलता नहीं मिलती तो दूसरा तीसरा मार्ग सोचते हैं, पर लगे उसी कार्य में रहते हैं। धैर्य में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देते। असंतोष की एक रेखा भी उनके चेहरे पर नहीं होती।
काम को काम समझकर करते रहने को ही वे अपने संतोष का आधार बनाए रहते हैं और वर्षों बीत जाने पर भी यदि सफलता न मिले तो खिन्नता की एक शिकन माथे पर नहीं पड़ने देते। यही स्थिति जिस किसी के मन क्षेत्र की होगी, केवल वही इस संसार में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा, केवल वही कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकेगा। कुढ़न की ओछी आदत। असंतुष्ट व्यक्ति एक ओछा व्यक्ति है जो प्रगति पथ पर बढ़ने की तैयारी में अपनी शक्ति को लगाने की अपेक्षा उसे कुढ़न में नष्ट करता रहता है। इस संसार की रचना कल्प वृक्ष के समान नहीं हुई है कि जो कुछ हम चाहें वह तुरंत ही मिल जाया करे। यह कर्म भूमि है। यहाँ हर किसी को अपना रास्ता आप बनाना पड़ता है। अपनी योग्यता और विशेषता का प्रमाण प्रस्तुत किए बिना कोई किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुंच सकता। यहाँ हर किसी को परीक्षा की अग्नि में तपाया जाता है और जो इस कसौटी पर खड़ा उतरता है उसी को प्रामाणिक एवं विश्वस्त माना जाता है। ऐसी ही लोगों का दुनिया सहयोग करती है और उसे ही प्रगति के प्रवेश द्वार में घुसने की अनुमति प्रदान करती है। कुढ़न और असंतोष किसी भी व्यक्ति के कुपात्र होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुपात्रों का टूटे और गंदे बर्तनों का स्थान सदा कूड़े के ढेर में रहा है। हम भी यदि अपनी कुपात्रता सिद्ध करेंगे तो सम्मान के स्थान पर नहीं पहुंचने दिए जाएंगे, कूड़े के ढेर में ही पड़े रहेंगे। संतोष और उल्लास। इस संसार का यह नियम है कि हंसमुख, प्रसन्नचित्त, आशावादी, उत्साही और संतुष्ट व्यक्ति के पीछे पीछे लोग फिरते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ दुख और चिंता छिपाए बैठे रहता है। वह अपना मन हल्का करने के लिए ऐसा सहारा ढूंढता है जहां उसके घावों को कुरेदा ना जाए, मरहम लगे। मनोरंजन के लिए लोग इसलिए अपना बहुत सा समय और धन खर्च करते हैं। सिनेमा, खेल, तमाशे, मेले, ठेले, सैर, यात्रा आदि मनोरंजनों की आवश्यकता इसी दृष्टि से मानी जाती है। उनके दूसरे लाभ भी हो सकते हैं, पर प्रधान उद्देश्य यही रहता है। यही आवश्यकता लोग उस व्यक्ति से पूरी करना चाहते हैं जो संतुष्ट और प्रसन्न दिखता है। खिले हुए गुलाब के चारों ओर भौरे इसलिए मंडराते रहते हैं क्योंकि फूल अपने आप में सर्वांग पूर्ण, विकसित, प्रसन्न और सफल दिखाई देता है। सूखे, मुरझाए, कुचले हुए और सड़े गले फूल पर भौरा तो क्या कोई मक्खी भी नहीं बैठती। उसे उपेक्षा, उपहास और तिरस्कार के गर्त में फेंक दिया जाता है। मुंह फुलाए रूठे बैठे रहने वाले और चिड़चिड़ाते बड़बड़ाते रहने वाले नर नारी अपने समीपवर्ती लोगों की सहानुभूति खो बैठते हैं। उनसे सब लोग डरने और कतराने लगते हैं। चेचक और हैजा के रोगी से सब कोई अपना बचाव करते हैं कि कहीं यह छूत हमें भी न लग जाए। असंतुष्ट और खिन्न मनुष्य से झूठी सहानुभूति कोई भले ही प्रकट कर दे, वस्तुतः मन ही मन उससे घृणा करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। कुढ़ने वाले व्यक्ति की कष्ट कथा सुनकर कौन आदमी अपने दुख को बढ़ाना चाहेगा। यहाँ तो सबको मनोरंजन की चाह है। हंसोड़ और प्रसन्न मुख व्यक्ति की तलाश है। उसके समीप रहकर लोग अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मनहूस सी शक्ल बनाए बैठे रहने वाले और दुख दुर्भाग्य का रोना रोते रहने वाले लोगों के पास अपना मन शुद्ध करने के लिए भला कौन तैयार होगा। संत और महापुरुषों की बात दूसरी है। वे दुखियों के लिए अपना प्राण भी दे सकते हैं, पर सामान्य लोग तो उनसे बचने की ही कोशिश करेंगे। सद्गुणों का प्रतिफल। उन्नति कोई उपहार नहीं है जो छत फाड़कर अनायास ही हमारे घर में बरस पड़े। उसके लिए मनुष्य को कठोर प्रयत्न करने पड़ते हैं, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो दूसरा सोचना पड़ता है। गुण, योग्यता और क्षमता ही सफलता का मूल्य है। जिसमें जितनी क्षमता होगी उसे उतना लाभ मिलेगा। कभी कभी इसका अपवाद भी हो सकता है, पर आमतौर से होता यही है कि उत्कृष्टता को प्राथमिकता मिलती है। दूध को गर्म करते ही उसका अच्छा अंश मलाई के रूप में ऊपर तैरने लगता है। जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व जितना सुव्यवस्थित होता है, उन्हें उतनी ही आसानी से उतनी ही बड़ी महत्ता एवं सफलता उपलब्ध हो जाती है। खेलकूद की प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी अधिक सामर्थ्यवान होते हैं, वे ही बाजी जीतते और पुरस्कार पाते हैं।
परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले अपनी प्रतिभा का उचित परिणाम अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। गुण कर्म स्वभाव को सुव्यवस्थित बनावें तो असंतोष के कारणों का स्वयं ही समाधान होता चलेगा। गरीबी धन की नहीं, मन की। गरीबी दुनिया में वस्तुतः इतनी अधिक नहीं है जितनी की दिखाई पड़ती है। मनुष्य प्रचुर धन का स्वामी बनने के, अंततः ऐश्वर्य का सुखोपभोग करने के सपने देखा करता है। अपने से बड़े लोगों के साथ अपनी तुलना करके खिन्न होता है कि मैं भी इतना ही बड़ा क्यों न हो जाऊं। बस ईर्ष्या और तृष्णा की आग प्रचंड वेग से उसके मन में जलने लगती है। कपड़ों में लगी आग से जलता हुआ मनुष्य कोई और उपाय न देखकर कुएं में कूद पड़ने को भी इस आशा से तैयार हो जाता है कि मेरी जलन मिट जाएगी। इसी प्रकार जिसका मन महत्वाकांक्षाओं की तृष्णा में पूरी तरह जल रहा है, उसके लिए कुकर्म के कुएं में कूद पड़ना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य अनेकों वस्तु चाहता है। अपने से बड़े और सुखी संपन्न स्थिति के लोगों को देखकर यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हमारे पास भी इतना ही वैभव और ऐश्वर्य क्यों न हो। इस प्रकार की तृष्णा ही असंतोष का कारण देखी जाती है। हमें चाहिए कि अपने से नीचे गिरे हुए दुखी और गरीबों से अपनी तुलना करते हुए संतोष की सांस लें कि परमात्मा ने हमें अनेकों से कमजोर भले ही बनाया हो, पर असंख्यों से ऊंचा भी रखा है। असंतोष के यदि 10 कारण जीवन में होते हैं तो 100 कारण संतोष के भी होते हैं। जो कुछ संतोष के कारण हमें प्राप्त है, उन पर विचार करें और उनसे अपना चित्त प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें तो दृष्टिकोण के बदलते ही मन की खिन्नता का प्रत्यावर्तन प्रसन्नता और उल्लास में हो जाता है। हर इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई। सबको जो कुछ है उसी पर सब्र करके अधिक प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना पड़ता है। यही क्रम शांतिदायक है। इसी को अपनाकर हम संतोष के अधिकारी बन सकते हैं। अमीरी नहीं, महानता। महत्वाकांक्षा गुणों की होनी चाहिए। हम दूसरों की अपेक्षा अधिक विद्वान, अधिक स्वस्थ, अधिक संयमी, अधिक सेवाभावी, अधिक सभ्य, अधिक सहिष्णु, अधिक धार्मिक बने। यह प्रतिस्पर्धा यदि चलने लगे तो व्यक्ति का पतन नहीं, उत्थान ही होगा। तुच्छ कीट पतंग की तरह निम्न श्रेणी का जीवन यापन न करके हम नर रत्नों की श्रेणी में अपना नाम अंकित करें। महापुरुषों जैसे आदर्श उपस्थित करें। जीवन का लक्ष्य पूर्ण करके जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करें। ऐसी महत्वाकांक्षाएं यदि मन में जागृत रहें और उनके लिए हम प्रयत्न करें तो उसका प्रतिफल ऐसा हो सकता है जिसके आधार पर सभ्य समाज की रचना और युग निर्माण का उद्देश्य पूर्ण हो सके। अखंड ज्योति, जुलाई 1962, पृष्ठ संख्या 20, 21, 22, 23। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।